या ये जो एडमिशन्स का इशू बना है, इसमें एक समुदाय या एक धर्म के खिलाफ एक अप्रोच रखी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, चूंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट बना था 1986 में, 99 में ये यूनिवर्सिटी का एक्ट बना। तो उस समय आप सबको पता है सरकार किसकी थी। जो इस एक्ट में प्रावधान होने चाहिए थे वो डेलिबरेटली नहीं रखे गए। आप देखिए कि ये यूनिवर्सिटी या ये मेडिकल कॉलेज डोनेशंस प्राइमरीली कुछ मुस्लिम धर्म के लोग भी माता वैष्णो देवी जाते हैं, वो भी डोनेट करते होंगे, लेकिन प्राइमरीली मोर देन 99% ये डोनेशन हिंदू समाज के लोग करते हैं। और उस डोनेशन से ही ये यूनिवर्सिटी और ये मेडिकल कॉलेजेस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, अपने फाइनेंशियल अफेयर्स देखते हैं। तो इसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म के बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस मेडिकल कॉलेज को मेडिकल नेशनल काउंसिल की तरफ से रिकॉग्निशन एक स्टेज ऐसी थी तब मिली जब ब्रोशर जो है वो इशू हो चुका था। जो बोपी ब्रोशर इशू करती है, बच्चे उसमें अपने मेडिकल कॉलेज की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देते हैं। जम्मू के कुछ बच्चे अपने मेडिकल कॉलेज की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में इस मेडिकल कॉलेज का नाम लिखना भूल गए, या जम्मू से बाहर के हिंदू समाज के बच्चे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, कुछ ज्यादा मेरिटोरियस बच्चे हिंदू समाज के रह गए क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज की प्रेफरेंस ही नहीं दी। और यह भी देखना पड़ेगा कि आप इसको धर्म के साथ मत जोड़ें, आप इसको मेरिट के साथ जोड़ें। जब भी कोई एजेंसी सिलेक्शन करती है, चाहे वो नेशनल मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन करे, चाहे वो नीट का मेरिट हो, चाहे वो पीएससी, ऑब्जेक्ट होता है मेरिटोरियस बच्चे सिलेक्शन में आने चाहिए। इसमें कहीं मेरिट इग्नोर हुआ है, एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, मैं तो ये कहूंगा किसी हद तक इलीगलिटी हुई है। तो हम इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से भाजपा जो है एक अप्रोच लेके चल रही है ताकि हिंदू धर्म की जो आस्था इस मेडिकल कॉलेज या अपने बच्चों के मेरिट के साथ जुड़ी है उसका भी ध्यान रखा जाए। जिन बच्चों को एडमिशन मिल चुकी है, हम उनके धर्म के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहते, जैसा सुनील सेठी जी ने कहा। लेकिन साथ साथ में हम ये भी एक निंदा करते हैं कि जब इस प्रदेश की यूटी बना है, इसके मुख्यमंत्री एक ऐसी अप्रोच लेके चल रहे हैं कि ये शायद गुफा के उस पार के मुख्यमंत्री हैं और लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं, जो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम समाज को यही कहेंगे कि एकजुटता रखिए। इस इशू का, इस जो मुश्किल है, जो एक प्रॉब्लम है, इसका समाधान बड़ी जल्द निकलेगा। आदरणीय अंकुर शर्मा जी, आप अपना व्यक्तित्व रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री से आज केवल एक ही सवाल पूछना चाहती है, और वो सवाल ये है कि आप मुख्यमंत्री पूरी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं या केवल कश्मीर के हैं। साथ साथ ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति को पॉलिटिसाइज और कम्युनलाइज, एक सांप्रदायिक रंग देने का काम स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसका कारण उन्हें बताना पड़ेगा। सेठी साहब ने अपने वक्तव्य में डिटेल में बताया कि किस तरीके से रेडिकलाइजेशन को भी जस्टिफाई करने का, एक गलत रास्ता चुने उनके समाज के लोग, उस समाज के लोग, उसे भी जस्टिफाई करने का एक वेल्ड अटेम्प्ट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया तरह तरह के वक्तव्यों के माध्यम से। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री साहब को ये समझने की ज़रूरत है कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिन है, जो माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है, वो माता वैष्णो देवी में है। तो अपनी उत्पत्ति, ओरिजिन और अपनी फंडिंग के आधार पे इस यूनिवर्सिटी का एक धार्मिक चरित्र है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एक धार्मिक चरित्र है, तो इसीलिए इस संस्थान का एक इंस्टीट्यूशनल पर्पस भी है जो इसे अचीव करना है। तो माता वैष्णो देवी
श्राइन यूनिवर्सिटी में अधिकतम और अधिकतर बच्चे अगर हिंदू समाज से हों तो ही हमें लगता है कि ये यूनिवर्सिटी अपने धार्मिक चरित्र को भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रख पाएगी और अपने इंस्टीट्यूशनल पर्पस को भी अचीव कर पाएगी। इसके लिए पार्टी की तरफ से एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि कानून में संशोधन करके कम से कम ये लिखा जाए कि जो लोग माता वैष्णो देवी श्राइन में आस्था रखते हैं केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिले। इस तरीके से कानून में संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा कर सकती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो राष्ट्रीय स्तर पे है और जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी में है हिंदू, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्या उमर अब्दुल्ला करते हैं? उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस करती है? अगर करती है तो संशोधन करके कानून में लिखा जाए कि माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों को ही केवल इन संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ साथ वी वंस अगेन वांट टू रीइटरेट कि उमर अब्दुल्ला साहब सिचुएशन को पॉलिटिसाइज या कम्युनलाइज ना करें। हमारे मुख्य प्रवक्ता ने अपनी बात में ये कहा कि यू हैव टू बैलेंस द राइट्स ऑफ द टू कंपीटिंग पार्टीज इन द सेंस कि एक धार्मिक भावनाएं और रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स एक जगह पे हैं, आस्था का सवाल है, और दूसरी जगह पे कुछ बच्चे जो एडमिशन पा गए हैं उनके लीगल राइट्स की बात है। मुख्यमंत्री होने के नाते ही शुड अडॉप्ट अ बैलेंस्ड अप्रोच। कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करवा दीजिए, मेरिट पे आए हैं, कानून में ये लिखा है, कानून में वो लिखा है। कटाक्ष मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, और कटाक्ष ऐसा जो हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला हो। आपको सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ये सुझाव सोल्यूशन के माध्यम से सजेस्ट कर रही है कि जो लोग आस्था रखते हैं वो प्रवेश पाएं, जो आस्था नहीं रखते हैं वो प्रवेश ना पाएं। और भी बहुत स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और भी बहुत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें प्रवेश पाया जाए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में हिंदू समाज नोटिफाइड माइनॉरिटी नहीं है, तो इसीलिए ये संस्थान एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये याद करवाना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो मुसलमान समाज से लोग संबंध रखते हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस पूरे देश में व्याप्त हैं। और उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है जो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है तो 50, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो 50% रिजर्वेशन मुसलमानों के फेवर में उस इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि किस तरीके से मेरिट को दरकिनार करके केवल हिंदुओं को दोगे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इससे पहले कि आप सब हमारे मुख्य प्रवक्ता और बाकी प्रवक्ताओं से सवाल करें, मैं इन्हीं की बात से कंक्लूड करूंगा। जिस तरह बात कही है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो एक तरफा बात करते हैं। कल ही उनका बयान आप सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया लीडर ऑफ द ओपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी पे। जैसे बात कही है कि माइनॉरिटी उस पर काम करना चाहिए आदरणीय सुनील शर्मा जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आदरणीय हमारे अभिनव शर्मा जी ने बात कही, जो ब्लंडर उस समय की सरकार ने 98-99 में किया था और उससे पहले 1997 में जब एस्कॉम, जिसको हम आमतौर पे बत्रा कॉलेज कहते हैं, ये भी उस समय की सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन थी, उनको दिया गया और बजाय 50% रिजर्वेशन के हिंदूज को 25% दिया, महंत बचित्र सिंह कॉलेज को दिया। तो वो ब्लंडर जो 1998-99 में फारूक अब्दुल्ला साहब यानी कि पार्टी की एक फॉर्मल लेवल पे आज क्या इस पे बात है और क्या कहना है, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट आदरणीय सुनील सेठी जी, उनके साथ इंचार्ज मीडिया रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर और सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, मेरे साथ प्रवक्ता जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा आदरणीय सेठी सर को कि कृपया बात रखें। साथियों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
उस माहौल में हो रही है जबकि हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। आस्था के विषय को राजनीति के साथ जोड़ के उस पे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने देखा, श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स को लेके जो एक कंट्रोवर्सी का माहौल बना है, जिसमें 50 में से 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी जी में नहीं है। तो एक चिंता का विषय है, एक आस्था का क्वेश्चन है। हिंदू समाज में ये आक्रोश है कि वो संस्थान जो डोनेशंस जो श्राइन के नाम पे दी जाती है, उसकी कमाई से अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसका इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लिए हो जिसकी आस्था श्राइन में है या जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशंस को श्राइन में। और इसको लेके जम्मू में जनता और जम्मू के बाहर भी जनता जो है वो सजग है, आक्रोश में भी है, गुस्सा भी है और किसी हद तक गुस्सा जायज भी है। इसको लेके संघर्ष समिति जो है वो भी बनाई गई है पिछले कुछ दिनों में, और संघर्ष समिति ने भी अपनी इंटेंशंस को, अपनी सोच को सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेतागण के बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने भी विचार ये रखा है कि इस तरह की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और अगर धर्म विशेष की डोनेशन से बना हुआ अगर कोई संस्थान है तो फिर उस धर्म विशेष की आस्थाओं को ध्यान में रख के ही सीटों का वितरण होना चाहिए। लेकिन इस सारे विषय के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आश्चर्य की बात है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या उमर साहब सिर्फ कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर हैं या पूरी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर? आप सिर्फ एक कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना चाहती है। मुझे चिंता भी है और मुझे आक्रोश भी है कि उमर साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी तो वो बांग्लादेश या तुर्की में जाएंगे एडमिशन लेने के लिए। बांग्लादेश और तुर्की क्यों? आपके दिमाग में वही दो कंट्री क्यों आए जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन ही कर सकता है? कहने को तो उमर साहब किसी और कंट्री का, इंग्लैंड का, फ्रांस का नाम भी ले सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में जो एंटी नेशनल फीलिंग है, जो समाज के खिलाफ फीलिंग है, जो भारत के खिलाफ फीलिंग है, वो उठ के सामने आती है जब आप बांग्लादेश और तुर्की का नाम लेते हैं। ये हमारी अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इस तरह की बयानबाजी के ऊपर जो है वो करने की कोशिश करते हैं। जहां तक ये विषय की बात है तो वो संघर्ष समिति हो या जम्मू का समाज हो या हिंदू समाज हो, भारतीय जनता पार्टी सभी को आश्वस्त करना चाहती है कि आप लोगों की चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में है और हम अग्रसर हैं कि इस चिंता का निवारण कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लोगों के साथ जुड़ी हुई राजनीति है। लोगों के
विषयों के मुद्दे उठाना ही नहीं बल्कि उनका निवारण करना भी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कैसे होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है और हम समाज को और संघर्ष समिति को और जो बाकी लोग इसके साथ जुड़े हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी खासकर उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सारी समस्या का समाधान निकाल लेगी और उस तरह से निकालेगी कि आस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहना चाहती है कि ये जो लड़ाई आस्था और लीगल राइट्स के बीच में है, जिसमें एक धर्म की आस्था और दूसरी तरफ से वो बच्चे जिन्होंने मेरिट के ऊपर जिनको एडमिशंस मिली है, ये दो लड़ाइयों के बीच में, आस्था और लीगल राइट्स की लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी ऐसा निवारण करेगी कि दोनों को जो है वो नुकसान ना हो। जहां तक आस्था की बात है तो उस आस्था का भी आदर किया जाएगा और लोगों के आस्था के ऊपर भी निवारण जरूर होगा उनकी मंशाओं के मुताबिक। लेकिन उसके साथ जो बच्चे मुस्लिम समुदाय के भी हैं जिनको एडमिशन्स मिली है, उनके बारे में भी चिंता जरूर की जाएगी कि उनके राइट्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोटेक्ट किए जा सके। किस फॉर्म में होंगे, किस तरह से होंगे, किस शक्ल से होंगे, वो एक अलग सोचने की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना जरूर है कि मेडिकल कॉलेज कटरा, क्योंकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की डोनेशन से बना है, तो इसमें हिंदू समाज के बच्चे जो मेडिकल में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, इनमें प्राइमरी राइट्स उनका है और उनके राइट्स को सम्मान करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन पैदा न हो कि जिसमें समाज को बांटने की बात की जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान में। हम समाज को इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन समाज को इकट्ठा रखने के साथ दोनों धर्मों की आस्थाओं को भी हम उतनी ही मान्यता देना चाहते हैं। कल अगर आस्था का सवाल मुस्लिम समुदाय के ऊपर होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनकी आस्था के साथ भी खड़ी रहेगी। आज प्रश्न चिन्ह जो है वो हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर है, तो भारतीय जनता पार्टी उस आस्था का निवारण करने के लिए, उस आस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए अग्रसर है। जो करना होगा इसमें वो किया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में इस सारी समस्या का जो है वो निवारण हो जाएगा। लोगों को एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष समिति ने जो अपना पक्ष रखा हम उसका सम्मान करते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हो या राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो, जो वो भी अपनी बात रखी जो उन्होंने आस्था के विषय को लेके, उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हम उनके साथ हैं। मैं इसके आगे का विषय अपने भाई सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब को कहूँगा कि ये अपने इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें और उसके बाद अंकुर शर्मा जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। देखिए, जैसा हमारे मुख्य प्रवक्ता ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस सिचुएशन को एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखना चाहते हैं और वो इसमें पॉलिटिक्स डाल के देख रहे हैं ताकि इसमें एक वर्ग और एक डिवीज़न के लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाए